परीक्षा हुई ही नहीं तो विजेता कैसे चुन लिया तुम लोगों ने? बुराई पर अच्छाई की जीत होती है ना, अकेले बुराई कैसे जीत सकती है? अब शुरू होगी प्रतियोगिता, हम आ गए हैं ना। अगला प्रश्न, श्री कृष्ण ने गीता में क्या लिखा है? पृथ्वी पर कब अवतार लेंगे वो? उत्तर के साथ साथ श्लोक भी सुनाना होगा। कल ही तो पढ़ा था इसे, क्या था इसका उत्तर? पापा ये देखो कितनी अच्छी मेहंदी लगाई है कमला ने। हाँ बिटिया अच्छी है। पापा तुम कुछ सोच रहे हो का? परेशान हो? नहीं बिटिया। बोलो ना पापा, कुछ तो हुआ है, बताओ ना। सोच रहे हैं बिटिया, धरती पर पाप बहुत बढ़ गया है। वो लाला ने फिर से अनाज के बोरे पर पैसे कम कर दिए। साल भर खेत में कमर तोड़े हम लोग और मेहनत की कमाई खाए वो, एक तो सूखा पड़ा है, ऊपर से वो लाला। अभी तो परेशान होकर बेचारे रामचंद्र ने आत्महत्या कर ली। सच्ची पापा? फिर तो उस बदमाश लाला को अच्छे से सबक सिखाना होगा, हम अभी आते हैं। अरे बिटिया 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 कहाँ जा रही है? यहाँ बैठ। बैठ बिटिया। किस किस को सबक सिखाएगी तू? ऊपर ईश्वर है ना, सब देख रहा है। गुड़िया, गीता में कृष्ण जी ने कहा है, जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा, पाप की अति होगी, मैं हर बार आऊंगा पाप मिटाने। बिटिया भगवान जी आएंगे, सब ठीक कर देंगे। लेकिन पापा भगवान जी को आने में देरी हो गई तो? नहीं होगी बिटिया, जब पाप का घड़ा भर जाएगा तब भगवान जी आएंगे सबका उद्धार करने। जब जब धरती पे पाप बढ़ेगा तब कृष्ण जाएंगे पाप मिटाने। सार तो बता दिया, लेकिन श्लोक नहीं सुनाया। हमने गीता में पढ़ा था, याद नहीं आ रहा। इस लड़की का उत्तर सुन के कुछ ध्यान तो आ रहा है, क्या था वो श्लोक? नहीं मामी जी, बरखा के यहाँ रहने से हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम सब बहुत खुश हैं। Thank God, जीन्स। मैं तो बस ये सोच रही थी कि अगर वो हॉस्टल में रहेगी तो हॉस्टल उसके कॉलेज के बहुत पास है, समय बर्बाद नहीं होगा और उसे दिक्कत नहीं होगी आने जाने में। नहीं मामी जी, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं उसके यहाँ रहने से। जी मैं समझती हूँ। अच्छा मामी, आप मुझे हॉस्टल भेज रही हैं? यस! थैंक यू दी। मैं तो हमेशा से यही चाहती थी। यू नो व्हाट? हॉस्टल में इतना मजा आता है, पर मॉम डैड ने कहा कि नहीं, तुम अपनी माधवी दी के साथ रहोगी ताकि तुम कोई बदमाशी ना करो। पर आपने मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। मैं जीत से बात करके सारा पेपर वर्क कर दूंगी। थैंक्स अ लॉट दी। ये टाइम टू पैक माय बैग्स, हॉस्टल टाइम। yippee yippee yippee। यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका अर्थ है, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब धर्म के उत्थान के लिए अपने नए रूप का निर्माण करके मैं लोगों के सामने प्रकट होता हूं, सज्जन लोगों के दुखों का निवारण करने के लिए और दुष्ट को नष्ट करने के लिए, धर्म के पुनः स्थापना के लिए मैं हर युग में अवतार लेता हूं। महंत जी की, महंत जी की, महंत जी की, महंत जी की, महंत
ये कैसे जीतेगी? महंत जी की गंगा ने इस प्रश्न का सारांश के रूप में सही उत्तर तो दिया, लेकिन श्लोक नहीं सुना पाई। इसलिए इस प्रश्न के अंक बाल महंत जी को दिए जाते हैं। महंत जी की, महंत जी की। हमारा साथ दो ना, रास्ता दिखाओ अपनी गंगा को। ये प्रतियोगिता हमें जीतनी ही है। रुकिए, रुकिए, सुनिए। क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ? रामप्रसाद क्या हुआ? बहन जी, क्या कर रही हो तुम? बहन जी, अरे बहन जी, मैंने पहचाना नहीं तुम्हें। कौन हो तुम? मैं एक माँ हूँ, एक तो क्यारी माँ जिसके बच्चे को सिर्फ आप बचा सकती है। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। जिसे आप सब बाल महंत कहकर पूछते, वो बेटा है मेरा। और जो विधवा लड़की आपके घर में रहती है, उसने मेरे बेटे को चुनौती दी है किसी परीक्षा के लिए। अगर वो हार जाएगा तो मेरे बेटे को जल समाधि लेनी पड़ेगी। क्या कहा? जल समाधि? हाँ, जल समाधि। उस लड़की से कहिए कि हार जाए, जिससे मेरे बेटे को जीवन दान मिल जाएगा, वरना वो मर जाएगा। बचा लीजिए मेरे बच्चे को, बचा लीजिए। ये तय हुआ है कि अगर वो हार गया तो उसे जल समाधि लेनी पड़ेगी। रोक लीजिए उस लड़की को, कह दीजिए उसे कि वो हार जाए। चाहती तो मैं भी नहीं कि गंगा जीत जाए, लेकिन अगर वो हार गई तो वो भी। तो भक्तजनों, अब तक गंगा ने 2 सही और 4 गलत उत्तर दिए हैं। एक और गलत उत्तर से ये प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी, जिसका अर्थ हुआ गंगा की हार। उसे जल समाधि लेनी होगी। तो अगला प्रश्न है, गुरु कौन होता है? ईश्वर के सिद्धांत और विधि नियम को सिखाने वाला, जीवन को सुख की दिशा देने वाला, या आध्यात्मिक मार्गदर्शन करने वाला? इस सवाल का जवाब तो गंगा पक्का दे देगी। इस संभावित उत्तर में से सही उत्तर चुनने वाले को गुरु की महिमा का बखान करते हुए एक श्लोक सुनाते हुए उसके अर्थ को भी समझाना पड़ेगा। पंडित जी हर सवाल के साथ मुकाबले को कठिन बना रहे हैं। पता नहीं लड़की का क्या होगा। देखो गंगा, तुम्हारे लिए इस प्रतियोगिता में बने रहने का ये अंतिम अवसर है, इसीलिए सोच विचार कर इस प्रश्न का उत्तर देना। सागर, सागर, गाना, सागर, सागर।
बहुत जिद्दी हो गया है सागर, आखिर चला ही गया। भगवान, वहां अम्मा जी भी होंगी, उसे देख लेंगी तो बवाल हो जाएगा। दी, आप इतना स्ट्रेस क्यों लेती हैं? रिलैक्स यार। बरखा प्लीज, तुम्हें हर चीज के बारे में नहीं पता होता है ना, तो तुम मत बोला कर। ये मेरा घर है, यहाँ पर क्या कैसे होता है उसे मैं समझती हूँ। पता नहीं वहां क्या होगा। सागर कहीं फिर से अम्मा जी के साथ? नहीं। महंत जी, आपके अनुसार इनमें से कौन सा उत्तर सही है? इतना कहा कि पढ़ ले, याद कर ले, पर कोई असर नहीं। इतना भी नहीं सोचा कि इतनी सी लड़की से हार जाना कितने शर्म की बात है। ईश्वर के सिद्धांत और विधि नियम सिखाने वाला। जी ने तो सही ऐसा दिया, गंगा से भी सही ऐसा दिलवाना भगवान जी। गंगा, तुम्हारे अनुसार कौन सा उत्तर सही है? पतंग उड़ाने से भी जरूरी है पतंग उड़ाने वाला पतंगबाज। किन्नी ढील देनी है, कब मांझी खींचनी है, सब इसी खींचतान का खेल है बिटिया। ये जो त्योहार हथेली है ना, ये है त्योहार आत्मसम्मान, और ये है तोरी हिम्मत। ये दोनों जब ऐसे मिल जाए ना, तब इनमें पूरा आसमान समा जाए। तुमने जो बताया उसमें से कोई जवाब सही नहीं है। ऐसा कैसे कह सकती हो तुम? गुरु तो वो होता है जो हमें जीवन का ज्ञान देता है, कैसे जीना है ये सिखाता है। जैसे हमरे बप्पा ने हमें सिखाया। हमरे बप्पा ही हमरे गुरु हैं, और वही ईश्वर भी। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। लड़की बड़ बोली ही नहीं, ज्ञानी भी है। हमने तो सोचा भी नहीं था कि मान जी से ज्यादा ज्ञान होगा। बाल महंत जी, आप गुरु से संबंधित कोई श्लोक सुना सकते हैं? अब कितना अच्छा मौका मिला था इस विधवा को प्रतियोगिता से बाहर करने का, लेकिन ये लड़का, अब मुझे ही कुछ करना होगा। लेकिन क्या? लड़की ने श्लोक तो सही सुनाया, पर उसने पंडित जी के दिए संभावित जवाबों में से अपना जवाब नहीं चुना। क्या? नहीं गंगा वहाँ नहीं थी, और खिड़की भी टूटी हुई है। हे भगवान, क्या कर दिया इस लड़की ने? अब तो शालिग्राम जी ही इसकी रक्षा करें। सुधा, अब क्या होगा? वो तो शालिग्राम जी ही जाने। मैं जानती थी कि वो प्रतियोगिता नहीं जीत सकी, इसलिए बंद कर दिया था मैंने इस कमरे में उसे। अब जाने क्या हो रहा होगा उसके साथ वहां पर। मैं जाती हूँ उसके पास। दीदी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। ये जो कुछ भी हो रहा है मेरे ही कारण हो रहा है ना। ना मैं मोहन जी को गंगा के बारे में कुछ बताती, ना वो अम्मा जी के यहाँ श्राद्ध करने से सारे पंडितों को मना करते, और ना ही गंगा को इस प्रतियोगिता की चुनौती स्वीकार करनी पड़ती। अगर उसे कुछ हो गया ना, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। दीदी, मैं भी चलती हूँ। सुधा, मैं भी चलती हूँ तुम लोगों के साथ। नहीं पिछमा, आप यहीं रुकिए। गीता, ममता चलो। हे ईश्वर, इस बच्चे की रक्षा करना। इस लड़की के दिए जवाब को सही नहीं मानते हम, क्योंकि इसका दिया जवाब पंडित जी के दिए संभावित जवाबों में से नहीं है। ये लड़की अपने पप्पा को गुरु मानेगी तो क्या हम सब मान लेंगे? कदापि नहीं।
इतना कंफ्यूजन है। महंत जी को श्लोक याद नहीं, लेकिन उन्होंने पंडित जी के ऑप्शन से आंसर दे दिया। गंगा का श्लोक याद था, लेकिन उसका आंसर ऑप्शन में था ही नहीं। अब क्या होगा? पंडित जी, आपने ही नियम बनाए थे कि दिए गए संभावित जवाबों में से सही जवाब का चुनाव करना है। इस लड़की ने नियम तोड़ा है। इसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाए। सही कहा आपने, यही होना चाहिए। ये लोग तो गंगा को कंपटीशन से बाहर निकाल देंगे। मतलब गंगा हार गई, उसे जेल से बाहर लेनी होगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं होने दूंगा ऐसा। ये गलत है। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। अच्छी का तो श्लोक भी नहीं आ रहा था, लेकिन गंगा ने आंसर भी बता दिया। अगर इसका आंसर ऑप्शन में नहीं था, उसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि आंसर गलत है। अपने पापा को अपना टीचर मानती है, इसमें बुरा क्या है? उन्होंने तो इसको सब कुछ सिखाया है। पुलकित का तो फोन ही नहीं लग रहा। कैसे पता चलेगा सागर उसे मिला या नहीं? बच्चे भी ना बहुत परेशान करने लगे हैं आजकल। अरे बरखा, क्या कर रही हो? नो नो नो, आंखें नहीं खोलोगे आप? बरखा, प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस, पर क्यों? पक्का प्रॉमिस? अच्छा पक्का प्रॉमिस। ओके, होल्ड ऑन। अरे बरखा, क्या कर रही हो? खोलूं आंखें? टाडा! खोलिए। आपके लिए। अरे मैं ये सब नहीं पहनती। क्यों? देखो ना दी, कितना अच्छा लग रहा है आप पे। अब जीन्स की तरह आपको भी तो न्यू लुक देना है, वरना आप बहन जी टाइप्स रह जाएगी और मुझ जैसी कोई हॉटी जीन्स को भगा ले जाएगी। कम ऑन दी, रिमेम्बर शादी के पहले आप यही तो पहनती थी और कितनी प्यारी लगती थी। बरखा, शादी के पहले और शादी के बाद में बहुत फर्क होता है। हम वो चीजें नहीं कर सकते जो शादी से पहले करते हैं। एक घर के रीति रिवाज का पालन करना पड़ता है। तुम नहीं समझोगी। राइट, सिर्फ लड़कियों के लिए, नॉट फेयर। बट आई नो यू, आपके पास तो 1000 एक्सक्यूजेस रेडी हो। ठीक है, अगर आपको अभी नहीं पहनना तो रात को पहन लेना, जस्ट फॉर जीन्स, सरप्राइज हिम। बरखा, कुछ भी बोलती हो ना। दी, एक बात कहूं? बोलो। आपने अपनी फैमिली के लिए अपने आप को पूरी तरह से बदल दिया। कभी तो खुद के बारे में सोच लिया करो। बरखा को लेकर कितना गलत सोच रही थी मैं, जबकि इसे कितना ख्याल है मेरा। बरखा, वो हॉस्टल वाली बात मैंने यूं ही कह दी थी। तुम कहीं नहीं जा रही, हमारे साथ रहो। वो नो, मैंने जीत से ऑलरेडी बात कर ली है और वो शाम तक 2-3 हॉस्टल के फॉर्म्स ले आएंगे। और वैसे भी आज मेरी एक सीनियर डॉक्टर के साथ मीटिंग है और वो इंटर्नशिप का फाइनल कॉल लेंगे। जस्ट प्रे फॉर मी। एनीवे, आप ये कुर्ता जरूर ट्राई कर लेना। उप्स, क्रम्पल कर दिया। प्रे फॉर मी, ओके? बाय दी। मतलब हॉस्टल वाली बात सागर के पापा तक पहुंच भी गई। पता नहीं क्या कहेंगे वो। कौन है ये लड़का? प्रतियोगिता के बीच में आकर बोलने का अधिकार किसने दिया है इसको? अरे ये तो निरंजन वकील का लड़का है, जिन्होंने अपने घर में इस विधवा लड़की को आसरा दिया है। तभी इसकी सहायता करना है। कोई भी इसकी बात पे विश्वास मत करना। यहाँ उपस्थित सभी ज्ञानी जनों ने आपसी सहमति से यह निर्णय लिया है कि गंगा के इस मित्र ने उसकी मदद करने के इरादे से प्रतियोगिता में बाधा डालकर
नियम का उल्लंघन किया है और इस लड़के की भूल की सजा गंगा को भुगतनी पड़ेगी। इस प्रतियोगिता से बाहर हो गई है गंगा, हार गई है।